नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान में पीएम मोदी का एक और जबरदस्त दौरा हुआ। आपको बता दें कि जोधपुर में आज प्रधानमंत्री की विशाल रैली हुई, रोड शो हुआ और यहां पर भारी मात्रा में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करके बता दिया है कि राजस्थान में पासा पलटने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान गए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की जमकर आलोचना की, कमियों को गिनाया, बीजेपी सरकार में क्या क्या उपलब्धियां हुई है भारत को वो भी बताया। इसके साथ भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, इस पर प्रकाश डाला। सबसे पहले बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर हैं और देखिए आज जोधपुर गए, विशाल रोड शो हुआ प्रधानमंत्री का। वहां पर जिस तरीके से वहां पुष्प माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, यह दिखा रहा है कि जनता प्रधानमंत्री के आने से बेहद खुश थी। इसके साथ में आपको बता दूं, यहां पर प्रधानमंत्री की वो 7 अहम बातें जो अशोक गहलोत की टेंशन बढ़ाने वाली। दर्शकों, राजस्थान विधानसभा चुनाव को फतह करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मध्य प्रदेश भी देखिए, अभी प्रधानमंत्री वो फिर से जाएंगे। प्रधानमंत्री तेलंगाना गए। प्रधानमंत्री इस बात के लिए मशहूर हैं कि तेलंगाना जैसे राज्यों में कोई रैली नहीं करना चाहता, जिस तरीके से वहां पर एक कह लीजिए आप कि बीजेपी की उतनी लहर नहीं है अभी इस बार, लेकिन वहां भी रैली करना ये बताता है कि मेहनत रंग लाती है और प्रधानमंत्री हर उस राज्य में उस बात को फतह करके दिखाते हैं जो शायद से यहां पर पॉसिबल नहीं होता है। अब मैं आपको बता दूं, राजस्थान के जयपुर में 5000 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी कि रेलवे स्टेशनों को अब हम एयरपोर्ट से भी ज्यादा शानदार बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की कमियां गिनाई। प्रधानमंत्री ने कह दिया गहलोत जी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, उनको पता है कि पीएम आ रहा है, मोदी आ रहा है तो सब संभाल लेगा। और ठीक है, मोदी सब संभाल लेगा, गहलोत जी आप आराम कीजिए। अभी मैं एक सरकारी कार्यक्रम से यहां आ रहा हूं। इस जोधपुर में करीब 5000 करोड़ रुपए के विकास के काम, उसका शिलान्यास या उद्घाटन करके आया हूं आपके यहां। अभी 15 मिनट पहले सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। क्यों गायब थे? क्योंकि उनको भरोसा है मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उनको मोदी पे इतना भरोसा है और इसलिए उनको लगा करे भाई मोदी आ रहा है तो बात हो जाएगा। और मैं भी उनको कहता हूं आप विश्राम कीजिए, अब हम संभाल लेंगे। मेरे परिवारजनों, केंद्र की बीजेपी सरकार अपनी तरफ से राजस्थान के विकास के लिए हर कोशिश कर रही है, लेकिन यहां की स्थिति देखकर बहुत दुख होता है। 5 साल में कांग्रेस के कुशासन ने क्या हाल कर दिया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और दंगों के मामले में राजस्थान को देश में टॉप पर पहुंचा दिया है। इसके पहले 2 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री राजस्थान गए थे, आपको मैं याद दिला दूं, प्रधानमंत्री ने यह हुंकार भरी कि गहलोत सरकार ने हार मान ली है और इसी वजह से गहलोत जी बार बार बोलते हैं कि यहां पर अगर बीजेपी आए तो हमारी योजनाओं को बंद ना करे। हालांकि गहलोत ने एक दूसरे तरीके से उस बात को कहा, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस बात को उस तरीके से कैच करते हुए कह दिया कि ये देखिए गहलोत साहब जो है वो हार मान गए हैं। इसलिए गहलोत ने कहा था कि हमारी योजनाओं को बंद ना करे बीजेपी। मतलब गहलोत ये दिखा रहे थे कि योजना सरकार
कांग्रेस लेकर आती है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी इसको बंद करने के लिए आतुर ना हो जाए। आपको बता दें, राजस्थान का सर्वे कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है अभी, लेकिन इस पर मुहर हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ऊंच नीच हो सकता है। मध्य प्रदेश में देखिए, जैसे बहुत सारे ओपिनियन पोल कह रहे हैं बीजेपी आएगी, बहुत सारे ओपिनियन पोल ने वहां कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई है, तो कुछ भी हो सकता है, अभी भरोसा करना मुश्किल होगा। आगे मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना और कह दिया, क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति है। रामनवमी, हनुमान जयंती, परशुराम जयंती, कोई भी त्योहार हिंदुओं का ऐसा नहीं है जहां पर राजस्थान में पथराव, दंगे का माहौल नहीं होता। जोधपुर दंगे की आग में झुलसा, क्या गहलोत सरकार ने ध्यान दिया? राजस्थान में दर्शकों जमकर हत्याएं हो रही हैं, मतलब वहां पर आंकड़े ऐसे पार हो रहे हैं। अगर आप अभी सर्वे में देखिएगा, अगर आप अभी गूगल पर इसको सर्च करें तो ये आप पाएंगे कि अगर रेट परसेंट निकाले अपराध का, राजस्थान टॉप पर चल रहा है 5 सालों से, और 5 सालों से कांग्रेस की सरकार है। तो इस पर प्रधानमंत्री को एक मिला मौका। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है, भाजपा की सरकार, ऐसा लग रहा है लोग चुनकर ले आएंगे, सभी अपराधों पर हम अंकुश लगा देंगे। और यहां पर इसके साथ आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रणनीति ही तुष्टीकरण की राजनीति है। कांग्रेस यही करती आई है, हर वहां जयंती पर, हिंदुओं के शुभ अवसर पर वहां पर पत्थरबाजी, दंगे का माहौल देखने के लिए मिलता है, और यह कांग्रेस की तुष्टीकरण दिखाती है। आपको आगे बता दें, उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो राजस्थान में जगह जगह क्रिटिकल ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। इसका मतलब जगह जगह इलाज के आपको दिखेंगे, वहां पर शिविर लगाया जाएगा, या कह लीजिए ट्रॉमा सेंटर्स खोले जाएंगे, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाए, शहरी क्षेत्रों में हो जाए, जहां पर शॉर्ट नोटिस में किसी को अगर अस्पताल ले जाया जाता है तो उस ट्रॉमा सेंटर के जरिए जान बचाई जा सके। मतलब स्वास्थ्य के आधार पर जो राजस्थान पीछे चल रहा है उसको भी नंबर 1 बनाने की कवायद तेज कराई यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कह दिया, सुनने में आ रहा है कि लाल डायरी में कुछ है। दर्शकों, जब से गुढ़ा ने, कांग्रेस के नेता थे, अब हालांकि पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, जायज सी बात है, गुढ़ा ने जब से लाल डायरी लिया है, हाथ में लाल डायरी क्या पकड़ा, पूरे कांग्रेस की स्थिति अभी लाल हो गई है। लाल मतलब खतरा, और देखिए लाल रंग खतरे का निशान, इसलिए प्रधानमंत्री ने जमकर साधा निशाना। 5 साल में यहां कांग्रेस की सरकार एक कदम भी नहीं चली, बल्कि यहां 24 घंटे कुर्सी का ही खेल चलता रहा। अच्छा, मैं भाइयों बहनों में एक सवाल पूछूं आपको, उधर वालों को पूछूं, आप जवाब देंगे? सबके सब देंगे? अच्छा, आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है? सुना है? माताओं बहनों ने भी सुना है, उधर बच्चियों ने भी सुना है। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज, सुनिए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? सब खुलकर के बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हिसाब चुकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या? सामने आने देगी क्या? अगर ये सच जानना है तो कौन चाहिए? ये कौन चाहिए? भाजपा सरकार लानी होगी, भाजपा सरकार बनाना जरूरी है। मैं आज आपके बीच आया हूं तो आपको एक और वायदा करूंगा। कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने
यहां के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। राजस्थान का युवा इंसाफ मांग रहा है। चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ते का वादा करने वाली कांग्रेस ने यहां के युवाओं को पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया। ऐसे हर पेपर लीक माफिया के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि लाल डायरी में कुछ है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, खुल जाएंगे तो बहुत सारे लोग अंदर जाएंगे। अब आपको बता दें, राजस्थान में गहलोत के बहुत करीबी मंत्री पर यहां पर फूड पैकेजिंग के आधार पर रिश्वतखोरी और यहां पर बहुत बड़ा घोटाला निकला था। उनके आवास पर ईडी की छापेमारी हुई, अभी एक हफ्ते पहले की बात है। ये तो पूरी कांग्रेस की स्थिति फिलहाल राजस्थान में है। राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, रेप्स कैपिटल बन गया राजस्थान। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अपराध दलितों पर वो भी बढ़ता जा रहा है, महिलाओं पर अपराध बढ़ता जा रहा है। इसके साथ बेरोजगारी स्थिति है। इसके साथ जो हर घर नल की योजना प्रधानमंत्री के तहत वहां मिली है, उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने पहले कुछ नहीं की। इसके साथ मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी का विरोध करते करते अब देश विरोधी हो गई है। सुनने में आ रहा है वैक्सीन वॉर एक फिल्म बनी है जहां हमारे वैज्ञानिकों को सराहा जा रहा है। कांग्रेस तो इस वैक्सीन का भी विरोध कर रही थी। आपको याद होगा कोरोना के टाइम पर जो मेक इन इंडिया के तहत, मेड इन इंडिया के तहत यहां वैक्सीन बनाई गई देश के अंदर, उसका भी विरोध किया था कांग्रेस पार्टी ने। और उसी बात को लेकर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कह रहे हैं कि कोरोना के टाइम पर तो कांग्रेस ने देश का विरोध तक कर दिया, अपने ही वैक्सीन को ये दरकिनार कर रहे थे। भारत ने, अब देखिए कितने बड़े गर्व की बात है कि भारत ने मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाकर अपने देशवासियों के साथ साथ दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। आप मुझे बताइए, वैक्सीन ने आपकी जिंदगी बचाई कि नहीं बचाई? आपका जीवन बचाया कि नहीं बचाया? करोड़ों लोगों की जान बची कि नहीं बची? अब कांग्रेस को ये मेड इन इंडिया वैक्सीन से भी बहुत परेशानी हो रही है। वैक्सीन से जुड़े भारत के भगीरथ प्रयास, इसकी दुनिया में चर्चा हो रही है, हमारे वैज्ञानिकों की चर्चा हो रही है। और मैंने सुना है आजकल एक मूवी आई है, एक फिल्म आई है, द वैक्सीन वॉर। वैक्सीन वॉर नाम की फिल्म आई है। मैंने सुना है कि भारत में कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो रात दिन मेहनत की, अपनी लैब में एक ऋषि की तरह साधना की, और उसमें हमारी महिला वैज्ञानिकों ने भी अद्भुत काम किया। उन सारी बातों को एक बढ़िया तरीके से वैक्सीन वॉर फिल्म अभी जो आई है, शायद इसी सप्ताह आई है, उसमें इसको दर्शाया गया है। हर भारतीय को वो फिल्म देखने के बाद गर्व हो रहा है कि हमारे वैज्ञानिक ऐसा ऐसा काम किए हैं। चंद्रयान जाता है, वैज्ञानिक के लिए गौरव बढ़ता है। वैक्सीन बनती है, वैज्ञानिक के लिए गर्व बनता है। और देश की युवा पीढ़ी वैज्ञानिकों के काम को समझना चाहते हैं। मैं इस फिल्म बनाने वालों को भी बधाई देता हूं कि आपने वैक्सीन वॉर फिल्म बना करके देश के वैज्ञानिकों को और विज्ञान को महत्व दिया। आने वाली पीढ़ी को ये बहुत काम आने वाला है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने उसे न देश के वैज्ञानिकों की और न ही देश के जवानों की, या न तो किसी किसान की, उसे कोई लेना देना ही नहीं है। कुर्सी के सिवा उसको कुछ दिखता ही नहीं है। जिस कांग्रेस ने हमारे सैनिक परिवारों तक को धोखा दिया हो, उससे उम्मीद क्या की जा सकती है? मेरे परिवारजनों, कांग्रेस साथ आज एक दिक्कत हो गई है।
वो भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गई है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, भारत की वाहवाही हो रही है, लेकिन कांग्रेस को इससे दिक्कत हो रही है। आप मुझे बताइए, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जरा जोर से बोलिए। ये आगे वाले भी कह रहा, कुछ अगर सुनते हैं तो बोलिए। क्या आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? इंग्लैंड में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सिंगापुर में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कांग्रेस वालों को नहीं लगता है, उनको दुख होता है। भाजपा सरकार ने भारत को 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना दिया है। कांग्रेस तो इससे भी परेशानी है, और ये मोदी की गारंटी है। आप देख लेना, कुछ ही वर्षों में मोदी 10 नंबर से पहले 3 में पहुंचा के रहेगा। अब मैं आपको और मुख्य बातें पीएम मोदी की बता दूं। पीएम मोदी ने आपको बता दें, अब उसके बाद वो जबलपुर भी जाएंगे। हालांकि वहां पर प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस के कुशासन में अपराध बढ़ गए राजस्थान में। देखिए, यहां कहा जा रहा है कि बसों की अधिक तादाद थी। आज की जो रोड शो हुआ प्रधानमंत्री का जोधपुर में, वहां बसों की तादाद ज्यादा थी, खूब महिलाएं आई। महिलाएं भी अब इस बार अलग सरकार चाह रही हैं, पलटफेर होना चाह रही हैं। इसके साथ में आपको बता दूं, भाजपा का संकल्प, प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी, राजस्थान को टूरिज्म के नंबर से 1 बनाएंगे। टूरिज्म के मामले में राजस्थान को पर्यटन और टूरिज्म में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। कौन बना सकता है? आपका जवाब गलत है, मोदी नहीं बना सकता, ये आपका एक वोट बना सकता है। ये प्रधानमंत्री ने कहा वहां की जनता से जो भी उपस्थित थी कि मोदी नहीं बनाएगा, आपका एक वोट बनाएगा राजस्थान को टूरिज्म के मामले में नंबर 1 राज्य। इसके साथ में आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो राजस्थान टूरिज्म में नंबर 1 होगा। 24 घंटे कुर्सी का खेल चला है। 5 साल में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। बहुत बड़ा हमला पीएम मोदी का गहलोत सरकार पर। आपको बता दें, गहलोत सरकार ही नहीं, पूरे आला कमान की अभी सिट्टी पिट्टी इसलिए गुम है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अंतरकला कांग्रेस पार्टी के भीतर है। कांग्रेस पार्टी इसको सार्वजनिक तौर पर एक्सेप्ट ना करे, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा अंतरकला का माहौल कांग्रेस पार्टी के भीतर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि गहलोत साहब को यह सब पहले संभालना होगा। इसी वजह से इन्होंने कहा कि 24 घंटे कुर्सी का खेल चला है, यहां काम नहीं किया। कांग्रेस हिली भी नहीं, कुर्सी हिली है। मतलब कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया, केवल कुर्सी इधर उधर करना, मतलब कौन मुख्यमंत्री, कौन अगला चेहरा, काम नहीं किया राजस्थान में कांग्रेस ने। आगे मैं आपको बता दूं, राजस्थान में जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं वो भी बीजेपी की बढ़त बता रहे हैं। मतलब इस बार गांव-गांव की जो महिलाएं हैं, महिलाएं हो, युवा हो, पुरुष हो, पेपर लीक का मामला, माफियागिरी, इन सब से परेशान युवाओं ने ठाना है कि बीजेपी की सरकार पर वोट देना है, कमल का बटन इस बार दबाना है। लेकिन बार बार मैं कह रही हूं, अभी इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं की जा सकती है, चुनाव अभी वैसे भी सर पर है। अब भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी और कह दिया कि राजस्थान में रोजगार लाएगी भाजपा सरकार। राजस्थान का युवा इंसाफ मांग रहा है। इस बार राजस्थान में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो रोजगार लाएगी। कांग्रेस नेताओं की पहली और आखिरी नीति तुष्टीकरण है। कांग्रेस भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगी। मोदी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाकर रहेगा। मैंने गरीबी को झेला है तो मैं गरीबों की नफ्स जानता हूं। मैं गरीबी में किस तरीके से हालात होते हैं वो भी जानता हूं, क्योंकि मैं खुद एक गरीब का बेटा था। ये प्रधानमंत्री ने बोल के अपने भाषणों को किया है समाप्त। अब देखिए, देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री की इस विशाल रोड शो से आने वाले समय में राजस्थान का चुनावी माहौल किस तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि अधिक की संख्या में वहां पर लोगों की मौजूदगी दिखाई दी, तो कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा जोधपुर के अंदर। देखने वाली बात होगी आगे जनता किस पार्टी के साथ जाती है। आप बने रहिए और जो भी आपकी राय जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।